हेलो दोस्तों, नमस्कार। आ जाइए भाई जल्दी से। देखिए, हम कराते हैं एसएससी जीडी का जो 2024 में जो फरवरी में पेपर हुआ था। मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम। आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर आपके सामने आ चुका 12वां। तो आ जाइए भाई जल्दी से बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं रहता है। प्रैक्टिस सेट भी 20 क्वेश्चन कराने होते हैं, जल्द से जल्द कराने होते हैं, और फिर भी उसमें भी शॉर्ट ट्रिक के साथ कराने होते हैं। तो आ जाइए भाई जल्दी से, हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे क्वेश्चनों को। कैसे कैसे क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चनों को शुरू करते हैं भाई। ये देखिए आपके सामने एसएससी जीडी के 22 फरवरी की 2024 के चौथी शिफ्ट का पेपर है। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने मेंसुरेशन का आया है। तो आइए भाई इसे करिए। देखो, मेंसुरेशन में आप भी जानते हो जितने भी होते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फार्मूले याद हैं मेंसुरेशन में, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से बना ले जाओगे। अगर अदरवाइज फार्मूले नहीं याद होते तो टाइम टेकिंग कर जाता है, हो सकता है तो हो भी नहीं पाता। अगर आपके पास फार्मूले याद हैं तो आप जल्दी से जल्द कर ले जाओगे। ठीक है, तो फिर करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि। पहले तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, जितना कहा उतना लिखो बस। वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, रेडियस की दुगनी होती है या व्यास? तो मैं इसमें ऐसे माइनस कर देता हूँ, इसे 2r 2r माइनस कर देता हूँ, तो ये 12 रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से कुछ फॉर्मेट बन के आएगा। तो आइए हम इसे ही लिखते हैं। क्या लिख रहा है कि 2πr माइनस 2r अपॉन बराबर कितना 12। अब देखिए हमें 2r कॉमन मिल रहा है, तो 2r हम कॉमन ले लेंगे इसमें से। देखो 2r पाई माइनस 1 अपॉन बराबर 12। 2 से ये कट जाएगा 6 बार। तो देखिए r, और देखो पाई की वैल्यू रख दूँ मैं यहाँ पे। तो पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1 बराबर कितना है 6। देखिए 22 में थे, अगर मैं 7 माइनस करता हूँ तो कितने बचेंगे 15। 15r अपॉन 7, यानी 15r अपॉन 7 बचेंगे बराबर 6 के। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 6 42, 42 अपॉन कितना 15। तो 3 से काटूंगा मैं, 14 बार कट जाएगा, और 3 से काटूंगा तो इसे 5 बार कट जाएगा। 3 पंजे 15। आर की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 14/15, 14/5। तो भाई आपके जो जान दीजिए भाई, मेंसुरेशन में सभी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अब देखिए आपके पास वृत्त की परिधि आई है। तो अब क्या कह रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वो भाई आपके लिए होता है πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दीजिए πr² में। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, आइए। तो वृत्त आर की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। पाई का मान रख देते हैं 22/7, 22/7 इंटू 14/5 इंटू 14/5। देखिए मैं 7 से इसे कट करता हूँ, कितनी बार कट जाएगा ये? 2 बार। 2 बार कट जाएगा ये। 22 दूनी 44, 44 इंटू 14। 14 चौके 56 होते हैं, और 14 चौके 56, 56 और 5 कितने होते हैं? 61 अपॉन 5 25। 25 से डिवाइड कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो, इसको सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी ऊपर नीचे दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 जीरो बन जाएंगे। 2 के बाद लगा लेंगे हम पॉइंट। तो देखो 4 6 24 का 4। देखो यूनिट प्लेस पर 4 किस में है? इस वाले ऑप्शन में, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। 4 एकन 4, 4 तो कितने होते हैं आपके? 6 पॉइंट। 4 6 24 हो गया ना भाई? तो 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई ये आपका मेंसुरेशन का था। इसे आपके लिए बेसिक से ही करना होता है, इससे सिवा किसी और मेथड से नहीं कर पा सकते हो। बस इसमें क्या है, ये मैंने इतना लिखा भाई, क्यों खोल के लिखा है? अगर मैं डायरेक्ट भी आपसे कह सकता था कि आर की वैल्यू इस प्रकार से इतनी आ जाएगी ना भाई। पहले मैंने उसके वृत्त की परिधि बताई, फिर उसका डायमीटर में आर को डबल कर लिया था मैंने। इस प्रकार से उसको अंतर लाया 12, इस प्रकार से निकाल के कैलकुलेशन करके लाया, तो आपके सामने आर की वैल्यु आई थी 14। जब आर की वैल्यू आपके पास 14 आई तो वृत्त का क्षेत्रफल भी बता सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है? πr²। तो पाई की वैल्यू रखती है मैंने 22/7 इंटू 14/5 इंटू 14/5। आर की वैल्यू डबल डबल लिख दी। ठीक, अब जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आपका 24.66 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
और हाँ भाई देखो सेंटीमीटर स्क्वायर का भी बहुत खेला होता है इसमें। अगर देखो आपसे क्षेत्रफल में पूछेगा ना तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, इस टाइप में। आ जाइए फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन आया है, दो अभाज्य संख्याओं में x और y हैं। दो संख्याएं x और y हैं, लघुत्तम समापवर्तक 145 है, तो 10x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए, कितना होगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें कुछ काटा पीटी करने के बाद इसके दो फैक्टर ऐसे करो, दो फैक्टर करो इसके। पहले तो मैं इसके दो फैक्टर करता हूँ, तो इसे मैं दो से कट जाएगा ये क्या, नहीं कटेगा। तीन से कटेगा, कट जाएगा शायद। तो तीन से मैंने कट करके दिया, तो तीन से काटा मैंने, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे एक तीन, और तीन चौक 12, तीन चौक 12। तीन से फिर काटूंगा मैं, ये कट जाएगा, 4 और 5 9, यानी कि तीन से तो नहीं कट रहा भाई, ये तीन से नहीं कट रहा। हम देखते हैं फिर आगे बढ़े, फिर भाई 5 की तरफ चले, तो देखो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट के देखा मैंने, एक बार 5 लिख दिया, 5 से कट गया तो 5 दूनी 10, और कितने बचे 4, और तो 5 ने 45, ये आ गए। ये आप इसे x की वैल्यू मान लो, इसे मान लेंगे y की वैल्यू। ठीक है, 10 पंजे 50, 50 हो जाएगा x क्यूब, y में तो 29 माइनस कर दो, 50 में तो 29 माइनस कर दोगे तो आपके सामने 21 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, आपके लिए बस दो फैक्टर ढूंढने हैं, 5 और 29, और इनके x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाल ली, इनके जो किया मैंने यहाँ पर रख दिया है, 5 का मान यहाँ पर रख दिया, y का मान यहाँ रख दिया, 5 नहीं 50 कर लिया यहाँ से, y का मान 29 घटा दिया, कितना आ जाएगा 21। तो भाई इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आगे देखते हैं, तो आगे देखता हूँ, तो एक भाई मेरे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क क्या कह रहा है कि भाई ए एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ए बंदा जो है वो 28 दिनों में पूरा काम कर सकता है। ठीक है जी। बी ए से 68% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि बी ए से अधिक कुशल है। 68 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई मेरे, इसे काटेंगे तो देखो 17 चौके 68, यानी कि 17/25। अगर ये देखो किससे, ए से, अगर ए 25 करता है तो बी अधिक कर रहा है, तो इसमें ऐड कर दूंगा मैं, 25 और 17 कितने होते हैं 42। ये आपकी एफिशिएंसी आ चुकी है, ये आपकी एफिशिएंसी आ चुकी है। ए के लिए हम देखो टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क निकाल लेंगे हम किसकी सहायता से, ए की सहायता से। ए 25 दिनों में कर पा रहा, 25 की एफिशिएंसी थी, वो 28 दिनों में कर पा रहा था, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें किस पे काम कराना है, कराना काम है बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, बी की एफिशिएंसी कितनी है 42, लो मैं यहाँ से ही लगा देता हूँ। तो देखो 7 छिंग 42, 7 चौक 28, 2 से 2 बार हो जाएगा और 2 से 3 बार हो जाएगा, 25 से 75, देखिए आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो 14 तिया 42 और 14 दूनी 28, 28 और 25 दूनी 50, 50/3 कितना हो जाएगा भाई मेरे 3, तो 50/3 दिनों में वो कार्य कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई मैंने पहले थोड़ा थोड़ा कर काटा था, अब के मैंने थोड़ी बड़ी डिजिट से काट दी है, पहले 2 से काटा फिर 4 से काटा, 2 से और 7 से काट रहा था मैंने, एक ही बार में 14 से कट कर लिया, ज़्यादा भी कैलकुलेशन ना हो, एक ही बार में आ जाए आंसर भी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम, आगे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 24% की वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार दी गई है, 5 वर्षों में ब्याज उधार ली गई राशि से 1200 रुपये अधिक है हो गई। ठीक है, उधार ली गई राशि कितनी थी, तो ये आपके लिए बताना है। तो आइए देखते हैं कितनी अधिक है, 1200 प्लस है, यानी कि एसआई में लिख देता हूँ 1200 प्लस पी बराबर, अब देखो पी आर टी अपन 100, एसआई तो हमारी ये है, पी कितना निकालना हमें, इंटू आर कितनी दे रखी है भाई 24, 24 इंटू टाइम कितना दे रखा है भाई मेरे 5 दे रखा है, अपॉन 100। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत भाई मेरे नहीं होगी। देखो 24, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं कुछ काटा पीटी कर लूँ,
तो 5 से कट करूंगा मैं, या पहले 4 से कट करता हूँ। 4 छिंग 24 और 4 से काटा मैंने 25 बार, 5 से काटा मैंने 5 बार। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। फिर अब इसको करता हूँ मल्टीप्लाई इसमें। 5 की मल्टीप्लाई इधर में करूँगा 1200 में, तो 12 पंजे 60 यानी कि 6000 हो जाएगा। 6000 माइनस प्लस 5p बराबर 6p। ठीक है, प्रिंसिपल है। अब देखोगे 5 प्लस पी के हैं, यहाँ पर प्लस के हैं तो उधर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे, यानी कि पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई मेरे 6000। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके लिए करना था। जल्दीबाजी में आप बस ये नहीं कर देना कि इसे 1200 कोई खाली ऐसा ही मान लो, इसमें प्लस इंक्लूड है आपका प्रिंसिपल। ठीक, तो 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि देखो, अभिषेक अपने लैपटॉप की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। यानी कि देखो 100 रुपये से कितना अधिक अंकित कर देता है वो, 150 रुपये अंकित कर देता है। यानी 100 रुपये क्रय मूल्य था, अंकित करते हैं 150 रुपये। ठीक है, कोई नहीं करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य से 30% की छूट देता है। 30 की छूट दे देता होगा, 70 में बेच देता होगा भाई मेरे, अपॉन 100। ये 2 जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगे, 15 सत्ते 105 रुपये में इसे बेच दिया उसने। कितने का प्रॉफिट ले लिया, 5 का प्रॉफिट ले लिया। 100 से लोगे अपॉन 100 करोगे तो 5% का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ अगर 100 से कंपेरिजन कराते हैं और 100 से ही लिखवा रहा है तो 5% का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई मेरे, आगे छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए, एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये है और लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य आपका 800 रुपये है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। अब देखो 20% का लाभ हुआ है, 20 पंजे 100, 5 की चीज को 6 में बेचा गया है, आपके साथ पे 6 में बेचा गया, उसके साथ पे बेचा कितने में 1056 में। 6 की वैल्यू दे रखी है आपके लिए 1056। ठीक है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। प्रॉफिट कर दिया 20% का। ठीक है ना, तो जिसमें एक यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ तो 6 का 6 बचे कितने 4, 6 सत्ते 42, छतम 36। 5 की मल्टीप्लाई इधर कर लूंगा तो कितना आ जाएगा सीपी मेरा, सीपी आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा इसमें तो 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35 और 3 38, 5 एकन 5, 5 और 3 8। ठीक है, 880 रुपये था उसका सीपी, लेकिन यदि उसका विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो, और एसपी आपका दे रखा है वो 800 रुपया, कितने का लॉस हो जाता है भाई मेरे, 80 रुपये का लॉस हुआ। आपसे पूछा क्या परसेंटेज में, परसेंटेज में लगा दो 880 इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो, 8 से कटेगा ये 11 बार और 11 निम 99.0, 11 निम 99, यानी 9.09% इसका हो जाती है हानि। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे भाई समझ में, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था आपके सामने, ये जो हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन इस शिफ्ट में बढ़िया पेपर में आए थे ये। अब देखो ये तो क्या आई है, ये तो आपकी सीधे डायरेक्ट परसेंटेज में, इसे बताओ कराएं या नहीं कराओ। बस क्या कह रखा है कि 21.84 के 66.67%। इसको आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से इतने की वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपके लिए याद है तो ये 2/3 होगा, सीधा कितने का 21.84 इंटू ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी। अब इसको सीधा मैं लिख देता हूँ, यानी 7.14 अपॉन 100। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो भी है आपके सामने कैलकुलेशन करो, ख़त्म करो, आंसर आपका आ जाएगा। तो ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा करीब करीब ये आ जाएगा। ठीक है, आप कर लेना भाई। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आगे देखते हैं, ये 8वां क्वेश्चन बढ़िया है। क्या कह रहा भाई मेरे, 2 वर्षों के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 967.5 है। यदि ब्याज दर 15% हो तो वार्षिक है तो राशि कितनी होगी। आपके लिए भाई मैं सबसे बेस्ट अप्रोच वाले सबसे छोटे कंसेप्ट में और सबसे कम टाइम में ऐसे को निकाल पाओ ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपके लिए।
देखो 15% है, 2 वर्ष के लिए है। तो आपको निकालना पहले सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया होगा, किसी वीडियो पिछली वीडियो में बताया था शायद। 15 + 15 × 15 अपॉन 100, ये आपका सक्सेसिव परसेंटेज निकालते हैं। x + y + x × y अपॉन 100। 15 15 कितने होते हैं आपके 30, प्लस 15 15 225 अपॉन 100। भाई मेरे ये 2 जीरो पॉइंट से यहाँ लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32.25, यानी कि 32.25 किसका निकालना भाई मेरे, यानी कि 32.25 जो दे रखा है ना भाई मेरे, ये जो आपके लिए CI आया, CI है कितना 967.5। अब देखिए मैं यहाँ से इधर की पॉइंट हटाता हूँ तो इधर एक जीरो लग जाएगी। एक यूनिट का मान निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 32 3 96, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके सामने 3000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बताइए इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हुई हो तो। भाई ऐसे ऐसे शॉर्ट मेथड मैंने आपको अपनी वीडियो में बताए रखे हैं, वहां से भी आप जाके कर सकते हो, ठीक है, जो प्री प्लस मेंस वाली क्लास हुई है। इसे देखिए नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई मेरे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है, लाभ प्रतिशत 8% है, तो लाभ का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, आपके लिए देखो जो क्रय मूल्य दे रखा है और लाभ प्रतिशत कितने दे रखा है 8% का। तो बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। सीधा सा, ज़्यादा बड़ा कोई लंबा प्रोसेस नहीं है आपके लिए, बस छोटे से छोटे तरीके से मैं आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो 360 रुपये का क्रय मूल्य था, इसको 8% का लाभ होता है, तो लाभ का मान ज्ञात कीजिए, जो कि 360 का सीधा ही निकाल लो भाई मेरे। अब देखो इसके 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25 2/25, 2/25 लाभ हुआ है। अगर 25 के सामान को अगर मैं 27 में बेच देता हूँ तब लाभ हो रहा है 27 में, ठीक है। 25 की वैल्यू दे रखी है आपके लिए ये वाली 360, आपके लिए निकालना कितने की है 27 की वैल्यू। आप देखोगे यहाँ पे काटा पीटी करते हैं हम, तो 5 से काटता हूं मैं, 5 25, ठीक, 5 25, 5 से कट किया मैंने तो 5 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ आया 5 से कट किया, 5 7 35, एक बचा 5 दूनी 10। अब मैंने थोड़ा इसमें और कट करके देखता हूँ, इसे नहीं कट कर रहे। अब देखो यहाँ पर ही मैं इतनी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखो 27 का मल्टीपल कर लो, ये आप कैसे भी कर लो। मैं देखो यहाँ पे अभी इसको, यहाँ पे मैं अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ तो यानी एक जीरो बना देगी, और जीरो बनाने का यानी कि ये नीचे खत्म हो जाएगा, एक पॉइंट लगा लूंगा मैं ऊपर। तो देखो 27 दूनी होते हैं आपके 54, 54, और 54 में आपका हो जाएगा एक पॉइंट आएगा यहाँ पे एक, 4 दूनी 8, 0.8 देखो किस में है 0.8 इसमें, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किसको किसी में क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी हुई। देखो 360 रुपये था, लेकिन आपके लिए 25% की वैल्यू थी, आपको 8% का प्रॉफिट दे दिया, तो 25 सामान को 27 में बेचा होगा, तब आपके लिए मैंने निकाला। तो पॉइंट हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 बच रही थी, मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी थी, यहाँ पे 10 बन जाएगा, और 10 का मुझे लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ पे करी तो 4 दूनी 8। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। शॉर्ट अप्रॉक्स आजमाइए भाई, कैसे कैसे करते हैं क्वेश्चनों को जल्दी से। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब देखो सादा तो है नहीं है, अगर 1 से लेकर 17 संख्याओं तक का औसत ज्ञात करते हम डायरेक्ट बता देते 17 और 1 18, 18/2 बराबर 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन आपसे क्या कहा है भाई मेरे कि वर्गों का औसत, वर्गों का औसत चाहिए। तो वर्गों के लिए कैसे करते हैं भाई मेरे, आ जाइए देखो, n × n+1 × 2n + 1 अपॉन 100 वो 6n, ठीक है। ये आपका n संख्याओं का औसत होता है, प्रथम n वर्गों की संख्याओं का औसत। अगर मैं देखो यहाँ से इसे कट कर देता हूँ तो n से n खत्म हो जाएगा, ये आपका एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। ये एवरेज लिख देते डायरेक्ट एक बार में। तो देखो प्रथम संख्या 17 है, लास्ट संख्या कितनी 17, 17 और 1 18 इंटू 17 दूनी 34 और 1 35। मैंने क्या कहा भाई 17 की वैल्यू रख दी, n बराबर 17 का मान रख दिया, जो 17 और 1 18 कर दिया मैंने यहाँ पर, ये 18 लिख दिया, 17 दूनी 34 और 1 35 लिख दिया, अपॉन कितने 6, 6 से काटूंगा मैं 3 बार,
और 35 तिया कितने होते हैं आप भी जानते हैं, 105 होते हैं। इसके 105 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखता हूं तो भाई मेरे आगे इस क्वेश्चन को देखिए 11 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य का 9 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने कई बार बताया भाई, आप इस क्वेश्चन को भी आराम से कर ले जाओगे। 9 का क्या कहता है भाई, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। या आप ऐसे करो कि उस 9 बन जाए वहीं खत्म कर लो। जैसे कि मानो कि 4 और 4 8 और 1 9, ये खत्म हो जाएगी, लेकिन 7 शेष बच रहा है, नहीं हो पाएगी भाई। 4 और 2 6 6, या फिर 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि ये भी जहाँ में 2 शेष बचा। यहाँ पे देखा मैंने 4 और 1 5 और 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि ये पूरी कट गई, यानी कि ये डिविजिबिलिटी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको चेक करनी है वन बाई। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं भाई। मैं आज ज़्यादा तगड़े नहीं है, आज मैंने क्वेश्चनों को स्पीड के साथ बताने, क्यों, क्योंकि भाई आपके लिए शॉर्ट अप्रॉक्स बतानी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर लगाया गया कर 70% कम हो जाता है और उसकी खपत 70% बढ़ जाती है। जब भी आपके लिए सिंगल डिजिट में यानी कि 10% की कमी और 10% की वृद्धि हुई हो, उस सीजन में आपके लिए, उस मेथड में आपके लिए हमेशा और हमेशा लॉस ही होगा। ठीक है ना, जैसे 20% बढ़ी 20% कम हुई तो आपके लिए लॉस होगा, ना कि प्रॉफिट होगा। 70% कम हुई है तो 70% ही लॉस होगा, लॉस हुई है और 70% वृद्धि हुई है, 70% कमी हुई है तो आप भी आपके लिए लॉस ही होगा। कैसे, आप देखो यहाँ वृद्धि वाले तो सभी ऑप्शन कट कर दो, बस खत्म कहानी। यहाँ वृद्धि के तो खत्म ही हो जाएंगे। क्या 17, मैं देखो सक्सेसिव परसेंट वाले काटता हूँ, देखो इसका तो 17 वृद्धि के लिख दी, फिर माइनस कर दिया, 17 की कमी कर दी। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इंटू 17। और इनको 17 17 को स्क्वायर ही कर लो ना सीधा, 17 17 289, 289। अब देखिए अपॉन 100, ये देखो ये तो खत्म हो जाएंगे, ये दो जीरो यहाँ लग जाएंगे, 2.89 की कमी हो जाएगी इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना आपके लिए। अब अगर आपको करना है कि उसे एलिगेशन से, वो से सॉरी रेशियो से करना है तो रेशियो से भी आप कर सकते हो। मैं नहीं कह सकता भाई किससे करना, मुझे पता भाई आपको किससे जल्दी हो सकता भाई, उससे करने की सोचना बस। मुझे पता है कि जब भी आपके लिए सादा सिंप्लीफिकेशन में आम है, सादा जैसे 17 17 18 25 26 27 जो भी हो, अगर इस प्रकार की फॉर्मेट में है तो आपको इसे एक्सेसिव लगाना है। अगर आपके पास फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन के लिए आपके लिए रेशियो लगा के चलना है। ठीक, आगे चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ क्या कह रहा है भाई मेरे, देखो 2/1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, आगे भी लाइफ टाइम तक 2 का ही अंतर आ रहा है, और 2 ही ऊपर लिख रहा है, 2 से कट कर लो बस, 2 एकम 2, यानी कि 1/1 हो जाएगा ये। ठीक है, 1/1 हो जाएगा माइनस, क्या करना भाई मेरे, 2/1 यानी कि 1/101, या 1/101। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपको इस प्रकार के फॉर्मेट आए, कितना भी बीच का कुछ भी कहे, 1000 2000 लाख 2 लाख कितने भी पद हों, मगर आपके लिए डिफरेंस यहाँ पर है, जो डिफरेंस वही डिफरेंस आपके लिए। तो प्रथम पद यानी कि 1/1 उसे डिवाइड कर लोगे तो ठीक है ना, वहाँ से मैंने डिवाइड करके देख लिया तो 1/1 आ गया। 101 की मल्टीप्लाई करूंगा और 101 ही ले लूंगा मैं यहाँ पे एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 101 माइनस 1 की यहाँ हो जाएगी 1, बराबर कितना हो जाएगा 100/101। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 100/101, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो भाई इस प्रकार से आपको शॉर्ट अप्रॉक्स में बताना है क्वेश्चन को, ना कि लंबी प्रोसेस में लेके चलना है। ओके, आ जाइए आगे देखते हैं। आगे भाई मेरे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तो आपके लिए 2400 रुपये दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपके लिए दे रखा है 2400 रुपये, और उसका अंकित मूल्य दे रखा है यानी कि एमआरपी दे रखा है 3000 रुपये है, तो छूट प्रतिशत कितनी है। पहले तो आप मुझे ये बता दो क्या रुपये की छूट दे दी। देखो 3000 रुपये की सामान था, 2400 रुपये में बेच दिया, 600 रुपये की छूट। आपके लिए परसेंटेज में बताना है, किससे ले जाओगे, इससे ले जाओगे, यानी अंकित मूल्य पर दी जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा मैंने, 600 आया, अपॉन कितने से जाएगी छूट निकालनी है हमें, यहाँ पे लिख दिया 3000, इंटू कर देंगे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये चीज यहाँ खत्म, 3 से ये खत्म, यानी 20% आपके लिए छूट दे दी जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपके लिए जल्दी से जल्दी करने होंगे क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ती हैं भाई मेरे। आगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि ये भी एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपके सामने दूसरा आ चुका है। तो देखिए करते हैं। अनिल एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि अनिल आपका भाई मेरे, अनिल भाई जो है आप एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। तो 30 दिनों में अनिल कुल काम का कितना प्रतिशत काम कर लेगा, यानी कि 30 काम करना है, कितने काम में से 80 काम में से करना है, परसेंट में बताना है, परसेंट में बता दो, बस काम खत्म हो चुका है आपका। देखो 4 से काटोगे 25 बार और 4 से काटोगे 2 बार, 25 या 75, 75/2 बराबर 37.5% इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इस प्रकार से आपके लिए सीधा सीधा चले जाओगे। आप सीधा सीधा ये भी बता सकते हो कि 3/8%, 3/8 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है, वो आपकी 37.5% का ही मान होता है। अगर आप यहाँ से भी बना के देखते हो तो यहाँ पे भी आ जाता आपका आंसर। ठीक है, आगे चलता हूँ तो भाई मेरे आगे देखता हूँ कि एक क्वेश्चन है आपका रेशियो का। रेशियो में क्या कह रहा है कि पी क्यू आर का अनुपात दे रखा है 6:5:9। यदि उनका योग 400 है तो पी क्यू के बीच का अंतर बताइए। देखिए मुझे इनका योग दे रखा है टोटल, यानी कि 9, 6, 15 और 15, 5, 20। 20 का योग दे रखा 400, 400 दे रखा 20 का योग। 20 से काटा मैंने 20 बार आ गया, एक यूनिट का मान आया 20। आपके लिए निकालना किसका है, तो देखो पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू और आर, किसका पी एंड आर के बीच का अंतर, यानी कि 3 से कर दूंगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा भाई मेरे 20 3 60, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ भाई, आगे देखता हूँ तो इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं आगे भी। आगे देखो फिर एक क्वेश्चन आ चुका आपके सामने एवरेज का। एवरेज में क्या कह रहा है भाई, एक क्वेश्चन पहले भी एवरेज का आ गया, एवरेज का फिर आ गया कि 11 पुरुषों के बीच 11 पुरुषों के एक समूह में की औसत आयु 53 है, यानी कि 11 इंटू 53 करेंगे तो आपके सामने आएगा 11×3 = 33, 11×5 = 55 और 3 = 58। दो पुरुषों को समूह को छोड़ देते हैं, ठीक है जी, 9 बच्चे, एक वर्ष औसत आयु बढ़ जाती है, 53 थी तो 54 हो जाती है, 54 हो जाती है कितने पे, 9 पे। ठीक है ना, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 45 और 3 आपके होते हैं 48। अगर आप इनमें से माइनस कर दोगे, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ बच्चे 17, 7 बच्चे 17 हो गए, 17 में तो 8 गए 9। अब आपको दे देना है कितना, देखो 13, 13 में से 6 गए 7 और यहाँ कितने, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 48 और यहाँ पे 11×3 = 33, 11×5 = 55, 3 = 58। ठीक है, यानी कि अब देना आपके लिए, देखो यहाँ में डिवाइड कि अब करना कितने, दो लोगों की औसत आयु है ना, अभी तक 2 मैनों की आई है, 2 मैन लोगों की, अब उनकी एवरेज चाहिए, से 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाए, 2 चौक 8, कितने बच्चे, एक बचा यानी 17 हो गए, 2 8 16, 5 2 पंजे 10 हो जाएंगे, यानी 48.5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कर ले जाओगे, इन दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 48.5। अगर उन दोनों व्यक्तियों की औसत योग देखा जाए, दोनों व्यक्तियों का योग है आपके 97, औसत आयु आपकी 48.5 हो जाएगी। अभी मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, कोई भी डिसाइड ये नहीं कर सकता भाई कि ये उस व्यक्ति की कितनी है, उस व्यक्ति की कितनी है, दोनों की अलग अलग व्यक्तियों की नहीं बता सकते बीच में क्वेश्चन में। अगर आपके लिए एक का किसी का भी डाटा दे रखा होता कि एक व्यक्ति कितनी है तो दूसरे व्यक्ति निकल ही आती है आपके सामने। ठीक, आगे देखते हैं तो भाई इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि देखिए ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या हैं जो 8 से विभाज्य हैं। किससे विभाज्य हैं भाई मेरे, 8 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो बताइए, आप भी जानते 2 अंकीय संख्या चाहिए, 2 अंकीय संख्या चाहिए, यानी कि एनवा पद चाहिए आपके लिए। एनवा पद के लिए क्या होता है, a+(n−1)(d). आपके लिए ये आपके लिए बता देगा, क्या कर देगा भाई, देखो d क्या होता है आपका डिफरेंस, यानी कि 8 का डिफरेंस, 8 हो जाएगा यहाँ पर, (n−1) इंटू ए क्या होता है पहला पद, पहला पद 2 अंकीय संख्या में कौन सा होगा, 8 दूनी 16, यानी एक तो 8 है, यानी 8 से तो 1 अंकीय को संख्या है, अगले बड़े हम 2 अंकीय संख्या में, 8 दूनी 16, यानी कि 16 हो गया, 16 प्लस एनवा पद निकला आएगा आपका। इस प्रकार से भी करना चाहो तो कर ले जाओगे। अगर मैं आपके लिए एक छोटा सा भी और शॉर्ट एक प्रश्न बता दूं क्या होगा फिर भाई, देखो मैं करता हूँ, देखो 8 × 80, मैंने 10 मल्टीपल लिए इसके, 8 × 80,
8 ढाई 80, तो 10 में से मैंने 1 माइनस कर दिया 8 वाला। 10 में से 1 माइनस करूंगा मैं कौन सा भाई, 8 वाला। जो 8 एकन 8 कही है उसने, यानी 1 माइनस कर देता हूं तो 9 बचे। ठीक है ना। 8 ढाई आपके होते हैं 80, फिर मैंने 8 88 हो जाएगा, फिर मैं 8 जोड़ूंगा 96 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 96 हो जाएगा। ठीक है ना। तो nवां पद कितना हो जाएगा भाई मेरे, 96। जो भी आपका होगा वो आपके लिए हो जाएगा 96 पद, 96। जो nवां पद लास्ट में 2 अंक के चाहिए हमें, 100 लिखना, 100 से इसमें 8 का डिवाइड कर देना है, ज़्यादा नहीं जाए भले ही कम पड़ जाए, यानी 99 तक देखना है। अब देखो 10 तो 9 यहाँ बचे, 9 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 9 2 10 और 11, 11 पद होंगे टोटली इसमें, जो 8 के डिविजिबिलिटी से 2 से अंक भाग चला जाएगा। यानी कि ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्या हैं जो 8 से विभाज्य हैं, वो टोटल हैं 11। ठीक है, 2 अंकीय संख्या 100 तक की। आगे देखता हूं भाई मेरे इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है 19वां। एक समुद्रीय रेसिपी में फलों और दही का अनुपात दे रखा 5:2, और दही और शहद का अनुपात दे रखा है 3:1 होगा भाई मेरे गए, 3:1। क्या 3:1 है। रेसिपियों में फलों और शहदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। मैं फलों को F से डोनेट कर देता हूं भाई मेरे, और आपके लिए दही को D से डोनेट कर देता हूं, और आपका क्या दे रखा है, शहद को S से डोनेट कर देता हूं। किसी को कोई दिक्कत, 5:2 रखा है फलों और दही का रेशियो। आगे दूसरा दे रखा है कि दही और शहद, दही और शहद का 3:1 दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट बचा, यहाँ पर भी खाली स्थान बचा, इसका पड़ोसी ये, इससे भर दो, इसका पड़ोसी ये, तो इसे यहाँ से भर दो। अब देखो कर लो, यहाँ 5 तिया 15, 2 तिया 6, 2 एकन 2। आपसे बूझा किसका है, फलों का, यानी कि फलों का बूझा है, और आपसे बूझा किसका, शहद का, तो ये शहद का बूझा है, यानी 15:2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ चले जाओगे, 4 की तरफ चले जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ओके भाई मेरे, आइए क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यह आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, आपका फेवरेट फॉर्मूला याद होगा हमेशा के लिए। देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता, पता नहीं डिस्टेंस कितनी चल देता, लेकिन ये पता 4 घंटे चलता है। मुझे ये पता है कि 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है वो बंदा, 4 घंटे तक चला था वो, तो क्या किलोमीटर तक चला गया होगा, तो भाई आप निकाल लोगे भाई डिस्टेंस आपकी 24 किलोमीटर आ चुकी है, यानी कि 24 किलोमीटर बंदा जा चुका है। अब आपके लिए क्या करना भाई, यदि व्यक्ति अपनी गति बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो यानी कि अब 8 की स्पीड से जाना है, 24 किलोमीटर की दूरी को जाना है, तो बताइए कितना समय लगेगा। आपके सामने टाइम निकल के आ जाएगा, 8 3 24, यानी कि टाइम बराबर 3, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई बारे, टी बराबर 3 घंटे में पहुंच जाएगा। अब पहुंच जाएगा भाई ऑप्शन नंबर तीसरे का 3 घंटे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई अब होता हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म। तो देखिए भाई, जो भी आपका सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और भाई जो भी चैनल है आपका टारगेट विद तेजा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जिस पे आपके लिए मैं भाई मैथ स्पेशल पढ़ाता हूँ, आपके लिए वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि भाई उसमें एक भी एग्जाम छूटने का नहीं है, इतना लेवल करा रखा मैंने। क्योंकि एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, जीडी हो, कुछ भी, एक भी एग्जाम आपका छोटा सा भी छूटेगा नहीं अगर आपने कर लिया वो मैथ स्पेशल वाला। क्योंकि मैंने उसमें मैथ में हर एक कंसेप्ट को लगाया, छोटे से लेके बड़े कंसेप्ट को लगाया है। ठीक है ना, तो उसको जरूर करें अपनी अप्लाई। अगर भाई आपने वो कर लिया कोर्स, तो ये मान लो कि आपने मैथ सीख लिया। जो भी आपका डाउट हो तो भाई आप सीधे हमसे ये इस पे पूछ सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है हमने, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है ये वाला, और हमारा देखिए इंस्टाग्राम नंबर का ये भी है, इंस्टाग्राम पर भी है हमारा। अगर आप इस QR कोड को भी स्कैन करोगे तो आपके लिए हमारा चैनल आ जाएगा निकल कर। और भाई मेरे आपके लिए इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जो आपके नाम है टारगेट विद तेजा के नाम पर। ठीक है ना, वहाँ पर चले जाना टेलीग्राम पर, तो आपको ये सर्च कर लेना, या फिर इन सभी की लिंक मैंने बायो में दे रखी हैं, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।